बहू ने ससुर जी को सिखाया सबक। सुबह के 6:30 बजे जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से नेहा की नींद खुली। दरवाजे पर पापा जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नेहा नेहा। हड़बड़ाते हुए नेहा ने दरवाज़ा खोला ही था कि पापा जी की कड़क आवाज़ ने नेहा को अंदर तक झकझोर दिया। सूरज सर पर चढ़ गया है, कुछ होश है कि यही सीख कर आई हो अपने घर से? वो पापा जी ये नाइट ड्यूटी करके आए, उसके बाद सोई तो टाइम का पता नहीं चला। ओह, तो अब राजीव नाइट ड्यूटी करके सुबह सोएगा तो तुम भी उसके साथ दिन भर सोओगी? नेहा बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चली गई। नेहा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ समय हनीमून में और फिर मायके में निकल गया था, और आज ससुराल का पहला दिन उसके लिए किसी सजा जैसा था। राजीव की नाइट ड्यूटी रहती थी, इसलिए अकेले उसे रात में नींद नहीं आई थी। सुबह 5 बजे राजीव के आने के बाद ही वो सोई थी। जल्दी जल्दी नहा के वो कमरे में आई और राजीव से बोली, पापा जी मुझ पर ऐसे क्यों चिल्लाए? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सुबह के 6:30 ही बज रहे थे, 9 तो नहीं बज गए थे। राजीव बोला, इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पापा जी जो बोलते हैं चुपचाप सुन लेना, इसी से घर में शांति रहेगी। नेहा ने बोला, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर मैं कुछ करूं तो तुम चुप ही रहना। और फिर वो घर के काम में लग गई। नेहा की सास उसके पास आकर बोली, नेहा, इनकी बात का बुरा मत मानना, इनका नेचर ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते हैं। मेरी तो आदत हो गई है, धीरे से तुम्हें भी समझ आ जाएगा। बोलते हुए वो पापा जी की चाय लेकर गई ही थी कि फिर से पापा जी की चिल्लाने की आवाज़ आई, और पापा जी के सामने टेबल पे रखे सारे कागज़ उन्होंने उठाकर ज़मीन पे फेंक दिए और बाहर चले गए। नेहा दौड़कर मम्मी जी के पास आई और पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? तो वो बोली, अरे कुछ नहीं, तुमसे बात करते करते मैं इनकी चाय में शक्कर डालना ही भूल गई। नेहा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था कि सिर्फ चाय में शक्कर नहीं होने पर कोई ऐसा कैसे चिल्ला सकता है। उसने कहा, मम्मी जी आप पापा जी की ऐसी बातें क्यों बर्दाश्त करती हैं? छोड़ ना बेटा, चल नाश्ते की तैयारी करते हैं, देर हो गई तो फिर नई मुसीबत। बोलते हुए माँ जी कागज़ समेटने लगे। मम्मी आप जाइए, ये मैं समेट देती हूँ, बोल के नेहा कागज़ समेटते हुए सोचने लगी, ये क्या तरीका है? मैं या मम्मी जी कोई नौकर तो नहीं जो ये सब बर्दाश्त करते रहें। उसने तुरंत ही पापा जी को सबक सिखाने की ठान ली और सारे कागज़ जो ज़मीन पर बिखरे थे उठाई और ले जाकर बाहर डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब पापा जी घर आए तो कागज़ ढूंढने लगे, तो नेहा ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, अपनी फाइल के कागज़ ढूंढ रहा हूँ। वही जो सुबह आपने ज़मीन में फेंक दिए थे? थोड़ा रुकते हुए, हाँ वही। वो तो मैंने बाहर डस्टबिन में फेंक दिए। क्या? हाँ, मुझे लगा वो ज़रूरी कागज़ नहीं होंगे, इसलिए आपने फेंक दिए, और शायद अभी तक वो कचरे वाले ने डस्टबिन खाली भी कर दिया होगा। इतना सुनते ही पापा जी बाहर भागे और वापस उन कागज़ के साथ लौटे, पर बहू से कुछ नहीं बोले क्योंकि गलती उनकी ही थी। दूसरे दिन नेहा समय से सब काम करके अपने कमरे में गई ही थी कि बाहर से जोर से कुछ पटकने की आवाज़ के साथ ही पापा जी की आवाज़ आई। वो फिर किसी बात पर मम्मी को चिल्ला रहे थे और फ़ोन रिसीवर सहित नीचे पड़ा था। नेहा यह देखकर अंदर ही अंदर घुटकर रह गई। दूसरे दिन नेहा के मायके से फ़ोन आया और वो बात करने लगी, पर बात थोड़ी लंबी होने की वजह से पापा जी का पारा हाई हो गया और उन्होंने नेहा को ज़ोर से चिल्लाया कि समय का कुछ होश है या नहीं, कि बस पूरे दिन फ़ोन से ही चिपके रहना है। नेहा पहले तो पापा जी की आवाज़ से चौंकी, फिर तुरंत ही उसने फ़ोन को उठाकर पूरी ताकत से ज़मीन पर पटक दिया। ये देख मम्मी जी घबरा गईं। पापा जी का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया और राजीव, जो नाइट ड्यूटी के बाद आराम से सो रहा था, भागते हुए बाहर आ गया। पापा जी अपनी तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोले, ये क्या तरीका है? तुम्हारे घर में यही संस्कार दिए गए हैं? नेहा ने शांत स्वर में बोला,
नहीं पापा जी, ये तो यहाँ के संस्कार हैं। विदाई के समय माँ ने समझाया था कि पति के घर को अपना समझना, सबका ध्यान रखना और वहाँ के संस्कारों को अपनाना, जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो। शादी के पहले 9 बजे उठती थी, पर यहाँ देखा कि आप सब जल्दी उठते हैं तो मैं भी जल्दी उठने लगी। वहाँ सब जल्दी खाना खाते हैं, पर यहाँ सबका खाना लेट होता है, तो मैंने अपनी भूख को मारा और यहाँ के हिसाब से खाने लगी। वहाँ सब शांत रहते हैं, कोई भी तेज आवाज़ में बात नहीं करता, पर यहाँ तो पहले दिन की शुरुआत ही आपके चिल्लाने से हुई। तो मैं समझ गई कि यहाँ के यही संस्कार है, अपनी बात को चिल्ला के सामान पटक के बताना होता है। मैं तो बस यहाँ के संस्कारों में ढलने की कोशिश कर रही हूँ। सब निशब्द थे, सब हैरानी से नेहा की तरफ देख रहे थे। माँ, जिसने आज तक पापा जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की थी, वो घबरा रही थी। राजीव नेहा को देख हल्का सा मुस्कुरा रहा था और ही मन सोच रहा था, वाह मेरी लक्ष्मीबाई। और पापा हैरान थे, आज उन्हें उनकी बहू ने आईना दिखा दिया था। दोस्तों, हमारे आसपास, हमारे घरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पर हम हिम्मत ना करके अन्याय सहते रहते हैं। हमें अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। यदि मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।